गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम की फॉर्म में अपने बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका जो ये न्यू सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और आपका फेवरेट पैटर्न भी है। लेकिन आज जो मैंने क्वेश्चन लिए वो थोड़े हाई लेवल पे लिए, मतलब इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सोल्व करना। ठीक है, अपने एक टाइप से बोल सकते हैं मेंस लेवल का, बोल सकते हो कि मेंस लेवल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को। In the given question, a statement divided into different segments in is given। मतलब एक क्वेश्चन है, जो एक स्टेटमेंट है वो क्या किया गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो दिया गया है। द फर्स्ट सेगमेंट इज फिक्स्ड। फर्स्ट जो सेगमेंट है, पार्ट है, वो क्या है, फिक्स्ड है। रीअरेंज द अदर सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट बनाने के लिए अदर सेगमेंट्स को रीअरेंज करना है। उसके बाद पढ़ें, if the given statement is already arranged or the correct sequence does not match any of the given sequence, mark E। अगर आपका दिया गया स्टेटमेंट ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है या फिर करेक्ट जो सीक्वेंस है उसका करेक्ट अरेंजमेंट है वो मैच नहीं करता किसी भी दिए गए सीक्वेंस से, तो आपको ई जो ऑप्शन है उसको मार्क करना है। दैट इज नन ऑफ द अबव एज योर आंसर, जो कि क्या है, नन ऑफ द अबव, उसको आंसर की फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि अगर दिया गया सीक्वेंस ऑलरेडी करेक्ट है या फिर ऑप्शन में से कोई नहीं है तो आपको क्या करना है, नन ऑफ द अबव टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करो, मैं भी साथ साथ सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आप खुद से इसको लाइव प्रीमियर में सोल्व किया करो, जल्दी जल्दी सोल्व किया करो। और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो वीडियो को देख रहे हैं, वो भी एक बार क्वेश्चन पेपर को खुद से सोल्व किया करो। मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली सॉल्यूशन समझने से कुछ नहीं होगा, खुद से भी सेल्फ डिपेंडेंट होकर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी तो करना है आपको। समझ में आई चीज़, खुद से भी तो इन चीज़ों को करना है। तो एक बार फर्स्ट टाइम आप खुद से ही किया करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखा करो और मैचिंग किया करो कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई है, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। खुद से करके फिर बाद में सॉल्यूशन देखोगे तब इंप्रूवमेंट आएगा, तब आप क्या कंपैरिजन भी कर पाओगे। समझ में आ रही है चीज़, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो एक हाईलाइटेड दिया गया है, हाईलाइटेड फॉर्म में आपको एक सेगमेंट दिया गया है। ये फर्स्ट वाला सेगमेंट फिक्स है जो हाईलाइटेड है। बचे हुए आपके सेगमेंट दिए गए हैं PQRS। यहाँ पे देखें PQRS, तो इनको आपको अरेंज करना है कि करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, अरेंजमेंट उसका करना है। समझ में आप लोगों को आता है, सोल्व करते रहो आप साथ साथ, मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो, इसको करने के मेथड बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। क्या, एक तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से करो, तो डायरेक्ट कंप्लीट ऑप्शन से करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ये मैं कम ही रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, बाई चांस अगर आपके सेट नहीं हो रहा तो आप क्या करो, इसको कर सकते हो अगर समझ में ना आ रहा हो तो। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन के साथ करते हो, जो अपने करते हैं, ऑप्शन को स्टार्ट करो बेस्ट की फॉर्म में और उसके बाद में क्या करो, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हुए इसको स्पीड बन जाती है। वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी हो तो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी आएगी। तो साथ साथ शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो। दूसरा मेथड ये होता है। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट दिया गया है सेगमेंट फिक्स है, उसको देखकर आप उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को ढूंढ लो, उस तरीके से भी एक हो जाएगा। एक और सबसे शानदार बेस्ट मेथड है क्या, पेयरिंग वाला, कि पेयर्स आप बना लो यहाँ पे। तो पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे जो ऑप्शंस जो आपके PQRS है उनको क्या करेंगे, अपने पढ़ लेंगे। तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि उसके बाद का या उसके पहले का कोई पार्ट आपको मिल रहा है क्या। तो पेयर बना लो, जोड़े बना लो, वो बिल्कुल शानदार वाला मेथड है। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, या फिर एक पार्ट को आप ढूंढ लो, फिक्स कर लो, इस तरीके से बहुत सारे मेथड है इसको करने के। मेथड बहुत सारे हैं, तो अपने सारे मेथड करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपने मेथड करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पे दूसरा करेंगे, फर्स्ट पे करते हैं अपने क्या, पेयर ढूंढने वाला मेथड करते हैं, बेस्ट है बिल्कुल। तो शुरू हो जाओ। कैपिटल स्पेंडिंग का पेयर कुछ मिल जाएगा एज कैपिटल स्पेंडिंग, जैसे कि कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब क्या है, पूंजी की स्पेंडिंग, राजधानी की स्पेंडिंग नहीं होती, पूंजी की स्पेंडिंग मतलब खर्चा वगैरह। तो यहाँ से तो कोई हिंट नहीं मिल रहा कोई पार्ट का। आगे बढ़ें, ऑन डिफेंस, डिफेंस पर कोई चीज़, ऑन डिफेंस पे कोई चीज़, तो फर्स्ट भी हो सकता है लास्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में भी तो ऑन ले सकते हैं और फर्स्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी तो आ सकता है। ठीक है, ऑन द प्लेन देयर वर 5 men। ठीक है, प्लेन पे 5 आदमी थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट भी आ सकता है। यहाँ से कुछ हिंट नहीं मिला। ऑन डिफेंस कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस का मतलब लगातार बने हुए, डिफेंस का मतलब जो रक्षा वाला जो विभाग होता है उसकी बात करें। टू फॉल वेल, क्या होने के लिए, फॉल गिरने के लिए, वेल अच्छी तरीके से। शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर। शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ किसी चीज का शॉर्ट ऑफ है, तो शॉर्ट ऑफ किसका है, उस चीज का शॉर्ट ऑफ आएगा ना, तो शॉर्ट ऑफ आएगा। इसका मतलब पी का अपने को पार्ट ढूंढना है, तो पी के बाद में क्या आएगा, पी के बाद में एज कैपिटल वाला कैपिटल स्पेंडिंग तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो फर्स्ट पे फिक्स है। तो पी के आगे का पार्ट ढूंढ लें तो अपने को पेयर मिल जाए। तो पी के बाद का पार्ट देखें तो क्या होगा,
शॉर्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड एक नाउन की तरह वर्क करता है, समझ में आता है आपको। व्हाट इज रिक्वायर्ड एक नाउन एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, जो रिक्वायर्ड है। विच होता है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एक्शन की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन ये पूरे सेंटेंस को एलिमेंट बना देता है। शॉर्ट ऑफ छोड़कर किसको, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है जो जरूरी है उसको छोड़कर, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो व्हाट इज रिक्वायर्ड किसी का मनी लिख दो, एक नाउन ही तो बनानी है अपने को, नाउन बना लो उसकी जगह। देखो व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट के साथ में जो सेंटेंस आता है उसको समझने के लिए एलिमेंट की तरह कैसे वर्क करता है, अगर वो समझ में ना आता हो तो उसकी जगह कोई भी नाउन पुट करके एक बार देख लिया करो ग्रामेटिकल फॉर्म में, फिर बाद में मीनिंग ले लिया करो कौन सा, व्हाट इज रिक्वायर्ड वाला। तो यहाँ पे मैंने मनी लिख दिया, शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी है मतलब पैसे की कमी है, पैसा नहीं है उसके पास। तो शॉर्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड का मतलब कमी है किसकी, व्हाट इज जो रिक्वायर्ड है उसकी कमी है, मतलब उसको छोड़कर बात हो रही है। तो आपका पी के बाद में क्यू हो सकता है। पी के बाद में अब आर को और चेक करो, शॉर्ट ऑफ इट इज डिफिकल्ट, अगर शॉर्ट ऑफ इट इज डिफिकल्ट करेंगे तो शॉर्ट ऑफ इट होगा, शॉर्ट ऑफ इट होगा तो ऑफ इट को खा जाएगा, तो इज का सब्जेक्ट कुछ मिलेगा क्या, इज का सब्जेक्ट नहीं मिला क्योंकि इट इज सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर पीछे जाकर देखें शॉर्ट ऑफ इट तो जो आपका डिफेंस कॉन्टिन्यूस है वो किसके साथ चला गया, ऑन के साथ चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये निकला कि ये वाला पी के बाद में आर नहीं होगा क्योंकि ऑफ इट को खा जाएगा, तो इज को कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज है। तो इसका मतलब पी के बाद में आर नहीं होगा। और पी के बाद में अगर अपने देखें एस को, शॉर्ट ऑफ दैट नीड्स जो जिसकी आवश्यकता है, डज नीड है ना, और जैसे आपने देखा डज नीड है तो दैट क्या बन जाएगा, जो की तरह मतलब प्रोनाउन बन जाएगा, और ऑफ लगा दिया तो ऑफ दैट को खा जाएगा। तो जो डज नीड का सब्जेक्ट क्या है, दैट है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बात करें तो डज नीड का सब्जेक्ट क्या है, दैट है। इसका मतलब दैट को ऑफ खा गया तो नीड्स को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो पी के बाद में एस भी नहीं हो सकता। तो पी के बाद में क्या आएगा, पी के बाद में क्यू ही आएगा। तो पी के बाद में क्यू आएगा, कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में पी के बाद क्यू नहीं है, सी ऑप्शन में भी पी के बाद क्यू नहीं है, डी ऑप्शन में भी पी के बाद क्यू नहीं है। तो ऑप्शन टिक हो जाएगा नन ऑफ द अबव। समझ में आया आप लोगों के, ऑप्शन आपका क्या टिक हो जाएगा, नन ऑफ द अबव टिक हो जाएगा। क्लियर है, पी के बाद में क्यू आएगा। समझ में। अब इसका रीअरेंजमेंट देखें तो एक बार इसको कंप्लीट को साथ में पढ़ो, क्या पता ऑलरेडी रीअरेंज्ड फॉर्म में हो। तो पढ़ो, एज कैपिटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, डिफेंस पे जो कैपिटल स्पेंडिंग है मतलब खर्चा है डिफेंस का, कॉन्टिन्यूस वो लगातार है, टू फॉल वेल क्या होने के लिए, फॉल वेल अच्छे से गिरने के लिए, शॉर्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे फॉल वेल अच्छे से गिरने के लिए, मतलब रिक्वायरमेंट है उसकी कमी की फॉर्म में गिरते हुए है, मतलब जो रिक्वायर्ड है उतना मिल नहीं पा रहा। तो जैसे कि कैपिटल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा अपने बोलें लैंग्वेज में, जैसे कि जो रिक्वायर्ड है उससे शॉर्ट ऑफ है, मतलब फॉल वेल शॉर्ट ऑफ मतलब उसको छोड़कर बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है जो डिफेंस का स्पेंडिंग है। जैसे कि स्पेंडिंग कम है डिफेंस पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंटेस्ट, ये डिफ़िकल्ट हो जाता कंटेस्ट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा बहस करने के लिए। द प्रेमिस जो प्रतिज्ञा है जो स्टेटमेंट है उसको, दैट नीड्स टू बी बोस्टर्ड जिसका सपोर्ट किया जाना, बोस्टर का मतलब सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो प्रेमिस दैट नीड्स, दैट किसके लिए यूज हुआ है, प्रेमिस के लिए जो की तरह वर्क कर रहा है, मतलब प्रेमिस प्रतिज्ञा जिसकी आवश्यकता है, जिसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है उसकी बारे में बहस करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग डिफेंस पे क्या है, शॉर्ट ऑफ है, मतलब कमी है, कैपिटल स्पेंडिंग कम हो रही है डिफेंस के ऊपर। समझ में आया सेंटेंस, अब समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझ में आई, इसकी लैंग्वेज क्या है, टफ है ना, लैंग्वेज थोड़ी लेवल की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को वर्किंग आती है। अपनों ने क्या किया, पेयर बना के जल्दी से ढूंढ लिया, अपने को कोई दिक्कत हुई नहीं। समझ में आया, तो इस तरीके से इसको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, साथ साथ मैं सोल्व करता हूँ। तो स्टार्ट करें। वाइल इंडियाज हैंड, इंडिया का जो हाथ है, इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग। अब आप बोलो सर इंडिया का कौन सा हाथ है, इंडिया का हाथ का मतलब इंडिया की पावर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीज़, इंडिया का हाथ का मतलब इंडिया की पावर, इंडिया के हाथ थोड़ी दिखाई देगा, इंडिया की पावर की बात कर रहा है। वाइल इंडियाज हैंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, इंडिया का हैंड। अब अपने यहाँ से क्या लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे। अब मेथड अपने चेंज करते हैं, कहाँ से करेंगे, जो आपको फर्स्ट हाईलाइटेड है वहाँ से करेंगे। वाइल जबकि इंडियाज हैंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर नहीं है जितना, इस तरीके से कुछ आएगा। पढ़ कर देखो आप सारे जो इसके जो पार्ट्स हैं सेगमेंट्स, उनको इसके साथ पढ़ कर देखो। हैंड इज नॉट, यहीं से पढ़ो, हैंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी समटाइम्स बिलीव, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम कई बार सोचते हैं। तो फर्स्ट पे पी आपका आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है ना, एज स्ट्रॉन्ग एज,
इतना स्ट्रॉन्ग एज, कितना, जितना, तो बिल्कुल सही है, सही चला गया ये। अगर सेंस की फॉर्म में बात करें, मीनिंग की फॉर्म में बात करें तो पी आएगा फर्स्ट पे। अगर अपने देखें ए स्ट्रॉन्ग फर्दर डाउन द रोड, इतना स्ट्रॉन्ग है डाउन द रोड, फर्दर डाउन द रोड का मतलब होता है फ्यूचर में, ये ईडियम होती फ्रेज होती है आपकी ईडियम फ्रेज, तो इसका मीनिंग होता है फ्यूचर में, आगे वाले आने वाले टाइम में। तो मतलब फर्दर का मतलब आगे, डाउन द रोड का मतलब आगे वाले टाइम में बोल रहा है ये। फर्दर डाउन द रोड का मीनिंग क्या होता है आपका, आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में। तो हैंड इज नॉट, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आने वाले टाइम में, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना एज स्ट्रॉन्ग, एज सेट हो रहा है ना, वो ही सेट हो रहा था। एज स्ट्रॉन्ग देयर माइट बी अपॉर्चुनिटी, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपॉर्चुनिटीज होगी, मीनिंग नहीं आया। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टू लेवरेज, लेवरेज का मतलब सपोर्ट करना, एक टाइप से उठाना किसी चीज़ को, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उठाने के लिए इंटरनेशनल सिचुएशन को, ठीक है। तो ये ठीक से जा रहा है, लेकिन एज स्ट्रॉन्ग, एज सबसे बढ़िया जा रहा है आपका, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उठाने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग है उठाने के लिए, सही जा रहा है, उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं, ये तो ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं उठाने के लिए, तो कितना स्ट्रॉन्ग नहीं उठाने के लिए, मीनिंग नहीं आ रहा। तो एज स्ट्रॉन्ग, एज ही सेट हो रहा है, तो फर्स्ट पे आपका क्या आएगा, पी ही आएगा, फर्स्ट पे क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब क्या निकला, क्योंकि जो हाईलाइटेड पार्ट है उसके बाद में आपका पी सेट हो रहा है, तो फर्स्ट पे पी आएगा। तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। समझ में आया आप लोगों के, एज स्ट्रॉन्ग एज आपका बिल्कुल सेट हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें सोचते हैं कई बार, तो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन डायरेक्ट टिक नहीं करना, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी यहाँ पे है, तो ऑलरेडी करेक्ट सीक्वेंस भी हो सकता है और इसके अलावा कोई और सीक्वेंस भी हो सकता है ऑप्शन के अलावा। तो क्या करो, अब आप इस ऑप्शन को जल्दी से स्पीड में पढ़ लो, पी आर एस क्यू को आप क्या करो, स्पीड में पढ़ लो, पी आर एस क्यू को स्पीड में पढ़ लेते हैं। वाइल इंडियाज हैंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एज वी समटाइम्स बिलीव इट टू बी, जितना हम कई बार सोचते हैं कि होना, मानते हैं होना, इट टू बी, बिलीव इट, इसे बिलीव करते हैं, टू बी होने के लिए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है जितना हम मानते हैं इतना ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आर को पढ़ें, जबकि इंडिया का हाथ, हैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम मानते हैं, मीनिंग ले लिया आर को पढ़ने के लिए। अब आगे मीनिंग लेते रहो, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। पी आर, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम मानते हैं कई बार। देयर, जबकि नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, देयर माइट बी अपॉर्चुनिटीज़, फिर भी क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है टू लेवरेज, लेवरेज का मतलब सपोर्ट उठाने के लिए, सपोर्ट स्ट्रेंथन करने के लिए, द इंटरनेशनल सिचुएशन फर्दर डाउन द रोड, मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन को आगे आने वाले टाइम में, मतलब इंडिया का हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम कई बार मानते हैं, फिर भी चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या करने की, इंटरनेशनल सिचुएशन को सपोर्ट करने की आने वाले फ्यूचर, मतलब इंडिया का हैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी वो सपोर्ट कर सकता है आने वाले टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। सर टू बी यूज हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, बी यहाँ पे अकेला कैसे रह गया, बी के बाद में V3 का है जिसको वो एक्शन बना रहा है, तो होने के लिए बोल दिया ना, क्या होने के लिए, तो रिफ्लेक्शन आएगा स्ट्रॉन्ग पे, बी स्ट्रॉन्ग, इट टू बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, मतलब इंडिया का हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना माना जाता है होने के लिए, क्या होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो अपना जो सीक्वेंस है वो पी आर एस क्यू बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्लिक हो जाएगा यहाँ पे बी। समझ में आया आप लोगों के, शानदार वाला क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे लैंग्वेज बड़ी मस्त वाली है, लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि अपने को वर्किंग क्लियर है, अपनी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने कर लेंगे चाहे कैसा भी लेवल आ जाए, अपने लिए तो ईजी है क्योंकि अपने खुद ही क्या है, टफ लेवल वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इसने बोला है, स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करो साथ साथ सोल्व करना। तो यहाँ पे देखें तो बोला इसने क्लाइमेट कैस, कैस का मतलब गड़बड़, प्रॉब्लम, अव्यवस्था, क्लाइमेट का मतलब वातावरण की, इज प्लेइंग आउट, वो प्ले आउट कर रही है, इन में, किसमें। अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट हिंट ले लो, इसका डायरेक्ट हिंट यहाँ से ले सकते हैं। और अगर अपने को मैथड देखना है एक और कौन सा, ऑप्शन के साथ शॉर्ट ट्रिक खेलने वाला, तो ऑप्शन को फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, पी को, क्लाइमेट कायस इज प्लेइंग आउट इन, वो प्ले आउट कर रहा है इन एंड दोज, और उनमें, इन किसी में, किसमें, एंड दोज, और उनमें हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, प्ले आउट और उनमें, लेकिन इनको आप सेटिस्फाई करो, एंड क्यों यूज़ किया आपने, इनको भी सर किसमें प्ले आउट कर रहा है, किसमें खेल रहा है, वो किसमें रोल प्ले कर रहा है, किसमें कर रहा है, इन, तो उसके बाद में कोई नाउन टाइप चीज़ आनी चाहिए थी ना, कोई चीज़ आनी चाहिए थी यहाँ पे, इन मतलब कोई एनवायरनमेंट आना चाहिए जिसमें ये वर्क कर पाए। इसका मतलब फर्स्ट पे पी तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो अपना गया, और यहाँ से अपने को शॉर्ट ट्रिक क्या मिल गई, शॉर्ट ट्रिक ये मिल गई कि इनके लिए कुछ आएगा, तो इन एंड दोज होगा नहीं, इन एंड दोज, में और उनमें, तो पहले किसी चीज़ में बताओ, इन दिस एंड दीज एंड दोज,
इन दीज एंड दोज, इनमें और उनमें, इस तरीके से होता। तो आप एंड देकर आपने अलग से एक चीज़ दे दी और पहले वाली इनको सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्ट आपने कुछ दिया नहीं, इसका मतलब इन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब पी फर्स्ट पे नहीं आएगा। अब ढूंढ लेते हैं भाई डायरेक्ट इसका पार्ट क्या आ सकता है। प्लेइंग प्ले आउट कर रहे हैं किसमें, इन फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका में या फ्रॉम अफ्रीका से, तो ये भी नहीं होगा, या तो अफ्रीका से होगा या अफ्रीका में होगा, तो इन यहाँ से फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फर्स्ट पे आपका क्यू भी नहीं आएगा, तो क्यू तो वैसे भी नहीं है यहाँ पे। इन टू द प्रॉब्लम, इन टू द प्रॉब्लम, इन और टू को क्या दिया उसने, अलग अलग दिया है प्रॉब्लम की तरफ। चलो कोई ना, अगर आपको ऐसे लगता हो कि सर इनटू तो हो सकता है, इनटू का मतलब मूवमेंट करते हुए प्ले आउट नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेते हैं कि आपका क्या हो सकता है, आर हो सकता है। एक बार कंप्लीट पढ़ लें, आर को फर्स्ट पे रखकर कंप्लीट पढ़ तो सकते हैं ना, अब पढ़ लो आप कंप्लीट। क्लाइमेट कैस इज प्लेइंग आउट इन टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, प्ले आउट कर रहा है। आर सफरिंग द मोस्ट, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आर का सब्जेक्ट ढूंढना, फिर अब आर का सब्जेक्ट ढूंढो। फर्स्ट पे आपने एस आर को रख दिया, तो जो इस आर वाले सेगमेंट को रख दिया, तो इस डू बी जो है आर, डू बी आर, उसका सब्जेक्ट ढूंढो। तो आर का सब्जेक्ट ढूंढने जाएंगे, प्रॉब्लम को टू खा गया और क्लाइमेट का एस ऑलरेडी इज के साथ चला हुआ है, तो फ्रेश सब्जेक्ट, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट नहीं है, तो आर का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आर भी फर्स्ट पे नहीं होगा, आर भी फर्स्ट पे नहीं होगा। एस को चेक करना, एस फर्स्ट पे हो सकता है क्या, क्लाइमेट का एस इज प्लेइंग आउट इन रियल टाइम, रियल टाइम में प्ले आउट कर रहा है। क्लाइमेट जो की प्रॉब्लम है वो रियल टाइम में प्ले आउट कर रही है, मतलब अपना रोल दिखा रही है, अपना जो क्या है रोल प्ले आउट कर रही है, मतलब अपना रूप दिखा रही है। क्लाइमेट का इस क्या कर रहा है, अपना रियल टाइम में, जो रियल अभी जो टाइम है, मतलब पर्टिकुलर रियल टाइम का मतलब टाइम के साथ साथ चलने वाला जो चीज़ें होती है उसको रियल टाइम में बोलते हैं। तो रियल टाइम में अपना रोल दिखा रही है, बिल्कुल सही। एस आपका फर्स्ट जा सकता है और एस सी है यहाँ पे बचा हुआ, तो एस सी जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है, और तो कोई जाएगा। पी और आर तो दोनों गलत हो गए, तो पढ़ लेते हैं इसको फर्स्ट, इस ऑप्शन को, एस पी आर क्यू को। क्लाइमेट का एस इज प्लेइंग आउट इन रियल टाइम में, वो प्ले आउट कर रहा है फ्रॉम कहाँ से कहाँ से, कैलिफोर्निया टू द कैरिबियन, कैरिबियन, कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक क्या कर रहा है, वो प्ले आउट कर रहा है, मतलब अपना रूप दिखा रहा है, मतलब क्लाइमेट की जो अव्यवस्था है वो अपना रूप प्ले आउट कर रहा है, मतलब अपना रूप दिखा रहा है। कहाँ से लेकर, रियल टाइम में, कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक। उसके बाद में अपने पी को पढ़ें, एंड दोज, और वो, अब एक्स्ट्रा सेंटेंस, अलग से सेंटेंस चला गया कि क्लाइमेट का एस क्या कर रहा है, कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक अपना रूप दिखा रहा है, मतलब अपनी जो मान लीजिए तबाही कर रहा है एक टाइप से। एंड दोज, और वो, हु, जो कॉन्ट्रीब्यूटेड लिस्ट, जिन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है, मतलब लोगों की बात कर रहा है किसमें, क्लाइमेट की प्रॉब्लम में, कॉन्ट्रीब्यूटेड लिस्ट, ठीक है, जिन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है टू द प्रॉब्लम, किसकी तरफ, जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ, आर सफरिंग द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो आर का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, दोज, यहाँ पे सब्जेक्ट में हु कंट्रीब्यूटेड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया, तो दो सब्जेक्ट मिल जाए, बिल्कुल सही सेट हो रहा है। और उसके बाद में क्यू को पढ़ें, फ्रॉम अफ्रीका टू द आर्कटिक एंड बियॉन्ड, कि वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, टू द सफरिंग, आर सफरिंग द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक बात करें, अफ्रीका से लेकर आर्कटिक तक की बात करें, या बी एंड, या उससे भी आगे की, परे, उससे भी आगे की अगर अपनी बात करें, तो मतलब क्या निकला कि क्लाइमेट का तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि क्लाइमेट जो गड़बड़ है वो क्या कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है, अपनी तबाही कर रही है, अपना रूप दिखा रही है, रियल टाइम में कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक दिखा रही है। और जो जिन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया था इस प्रॉब्लम में, ठीक है, वो क्या कर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कहाँ से लेकर, अफ्रीका से लेकर आर्कटिक तक के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा है, और बी एंड उससे भी आगे बात है, मतलब जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो आर का सब्जेक्ट दोस्त। और वैसे भी देखें तो आर का सब्जेक्ट कौन मिलेगा, कहीं पे देख लो, क्लाइमेट, देखो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए अपने क्या करते हैं, नाउन टाइप चीज़ होनी चाहिए ना, नाउन होना चाहिए ना, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। तो चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे, तो क्लाइमेट का है, तो वो तो इसके साथ गया, वो नहीं बन सकता। दोज है वो फ्री बचा हुआ है, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका और आर्कटिक है वो फ्रॉम और टू वगैरह के साथ चले गए, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है, अपनी नाउन ढूंढ रहे हैं सारी। और कैलिफोर्निया और जो आपके कैरिबियन है, ठीक है, वो भी क्या है, फ्रॉम और टू के साथ चले गए, तो वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आर का नहीं बन सकता। तो आर का सब्जेक्ट एक ही बनता है, क्या, दोज वाला बनता है। तो इसका मतलब पी के बाद में आर ही आएगा। ये पेयर अगर बनाए तो पी के बाद आर आएगा, लेकिन पी के बाद आर दो में है, तो इन दोनों में से आपको जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करना है। एस क्यू पी आर को एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, एस क्यू पी आर को पढ़ते हैं। क्लाइमेट का इज प्लेइंग आउट इन रियल टाइम में प्ले कर रहा है कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में फ्रॉम अफ्रीका टू द आर्कटिक एंड बियॉन्ड, अफ्रीका से लेकर आर्कटिक तक और उससे भी आगे प्ले कर रहा है, कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक और अफ्रीका से आर्कटिक तक और उससे भी आगे
और जिन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो ये भी आपका ठीक जा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है फ्रॉम कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक, फ्रॉम आर्कटिक अफ्रीका से आर्कटिक तक, इस तरीके से ये आपका थोड़ा गलत चला जाए, क्योंकि एंड वगैरह लगा कर करते हैं, या फिर आप क्या कर देते हैं डायरेक्ट ही दे देते हैं इसको फ्रॉम वाले के साथ, फर्स्ट वाले फ्रॉम के बाद। लेकिन ठीक है, कोई ना, चला जाएगा कि सर सारे साथ ही बता रहे हैं, कैलिफोर्निया से कैरिबियन तक, अफ्रीका से आर्कटिक तक वो क्या कर रहा है, प्ले आउट कर रहा है। लेकिन जिन्होंने कम कंट्रीब्यूट किया है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को में कंट्रीब्यूट कम किया है, वो सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो उनको भी तो डिफाइन करो ना। दोज कौन से, जो कहाँ से है, फ्रॉम अफ्रीका टू आर्कटिक, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ये आगे ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोज जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो वो कौन से लोग हैं, कौन सी कंट्रीज़ के लोग हैं, तो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करेंगे। दोज आपने रख दिया तो कोई भी पीपल आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, उनको डिफाइन करने के लिए आपका ज़्यादा बेस्ट, अगर अपनी बात करें दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये उन दोज को डिफाइन कर रहा है जिन्होंने कम कंट्रीब्यूशन किया, उन कंट्रीज़ को ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। कौन से वाली कंट्रीज, जो अफ्रीका से लेकर आर्कटिक तक की कंट्रीज है जिन्होंने कम किया है। क्योंकि अगर आप कंट्री को पहले डिफाइन कर दोगे तो इन कंट्रीज़ के जो आपने बात करी है इनमें ये प्ले कर रहा है, जो कम जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उनको क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब जिनका योगदान कम था, जिन्होंने प्रॉब्लम कम की थी, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आप बोल दोगे तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में बोलिए। लेकिन दोनों को जब अपने कंपेयर करते हैं, दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं, तो ज़्यादा सूट आपका फ्रॉम वाला बाद में करता है। क्यों, क्योंकि वो उन लोगों को डिफाइन कर रहा है, कि पहले वाले को डिफाइन कर दिया, प्ले कर रहा है वहाँ से वहाँ तक, लेकिन जिन्होंने कम कंट्रीब्यूट किया है उनको ज़्यादा पीड़ित कर रहा है। तो वो लोग कौन से हैं, वो अफ्रीका से लेकर आर्कटिक तक वाले लोग हैं, तो उनको, उन कंट्रीज़ को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेस्ट आपका सी ऑप्शन है, तो क्लिक हो जाएगा यहाँ पे सी, डी से ज़्यादा सी बेस्ट है आपका। उसके बाद में अपने बात करें तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन अपने को मिल चुका है। समझ में आया आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट में आता है आपका, स्टार्ट करते हैं सोल्व करना, आप भी साथ साथ सोल्व करो। दो इलिटरेट, हालांकि क्या है, इलिटरेट है। ऑप्शन से स्टार्ट कर दो, ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं। क्यू, देखो एक चीज़ देखो, सब में क्यू ही, क्यू नहीं दिया हुआ फर्स्ट पे, दो पे क्यू है, ठीक है, आर आर दिया गया, दो में क्यू और दो में आर है, तो आप क्या करो, फर्स्ट पे क्यू और आर को चेक कर लो डायरेक्ट अपने पास। दो इलिटरेट, हालांकि इलिटरेट का मतलब अनपढ़ होते हुए, ठीक है, हालांकि इलिटरेट है, अनपढ़ है। हैदर अली अर्न, हैदर अली ने अर्न किया है, प्राप्त किया है कुछ, ठीक है। और आर को चेक करें अगर अपने फर्स्ट पे, दो इलिटरेट हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया फॉर हिज, तो ये कोई मीनिंग सेट नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेट नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक हिंट मिल गया, एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई। क्या शॉर्ट ट्रिक मिल गई, कि हिज यहाँ पे यूज है ना, फॉर हिज, उसका, उसका पता नहीं क्या, तो उसकी कोई चीज़ होगी ना, उसकी कोई चीज़ होगी, हिज मतलब कोई चीज़ होगी, तो नाउन टाइप कुछ आएगा। तो हिज, अपने आर का पार्ट ढूंढ लेते हैं, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद में पी आ सकता है क्या, हिज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस, हिज इंपॉर्टेंट प्लेस होता तो सही था, हिज एन इंपॉर्टेंट, एन हिज इंपॉर्टेंट, हिज एन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, ठीक है, हो सकता है। आर के बाद में आपका क्या हो सकता है, पी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर के बाद में पी है क्या कहीं पे, आर के बाद में पी, डी ऑप्शन में चेक कर लेंगे, कोई ना, छोड़ो इसको। और देख लेते हैं आर के बाद में क्या आएगा, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक एंड मिलिट्री स्किल्स, और उसकी मिलिट्री स्किल्स ज़्यादा सही है जा रहा है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट प्लेस और उसकी मिलिट्री स्किल्स वगैरह, मिलिट्री स्किल्स को ले लो, एक्यूमेन वगैरह को एक बार छोड़ दो, कि दोनों बातें आपकी क्या साथ ही है, तो अपने मीनिंग ले रहे हैं, तो ज़्यादा सही तो आर के बाद में आपका एस जा रहा है। आर के बाद में एस है क्या किसी में, आर के बाद में किसी में एस है क्या, आर के बाद में एस एक ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अब अपने देखते हैं आर के बाद में क्यू आ सकता है क्या, आर के बाद में क्यू आर के बाद में बात करें तो हिज हैदर अली अर्न, उसके हैदर अली ने अर्न किया, फोर, अगर अपने हिज हैदर अली बात करें, चलो उसके हैदर अली ने, फिर भी मीनिंग नहीं आएगा, उसका हैदर अली क्या होगा, फिर भी अगर मीनिंग देखें तो हिज हैदर अली होगा, तो फोर इसको खा जाएगा, कि फोर अपना हिज से पास हो तो हैदर अली पे चला जाएगा। तो अर्न क्या है, V2 है, डिड अर्न है, जिसका सब्जेक्ट क्या है, हैदर अली है, जिसने प्राप्त किया है, उसने उस चीज़ को पाया है, मेहनत हैदर अली ने की है, तो फोर उसको खा जाएगा। तो डिड अर्न का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, अगर वर्किंग से देखें तो ये भी आपका गलत चला जाएगा। तो आर के बाद में आपका क्यू नहीं होगा, तो सी ऑप्शन गया, और आर लास्ट भी नहीं होगा, तो आपका ए ऑप्शन भी गया। समझ में है आर लास्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिज, उसका क्या, उसका कोई चीज़ आएगी ना हिज, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर लास्ट भी नहीं होगा। अब अपने दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ऑप्शंस को पढ़ लो, ठीक है, या फिर आप एक बार शॉर्ट ट्रिक और खेल लेते हैं क्या, हैदर अली
अर्न बात हुई है ना, हैदर अली ने अर्न किया, क्या अर्न किया ये देख लेते हैं। हैदर अली ने अर्न किया, हैदर अली ने क्या अर्न किया, हैदर अली अर्न अर्न क्या अर्न किया, हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया फॉर हिज, हिस्ट्री को अर्न किया। हिस्ट्री प्राप्त करेगा क्या, नहीं होगा। या इंपॉर्टेंट प्लेस प्राप्त किया, इंपॉर्टेंट स्थान प्राप्त किया, हाँ ये हो सकता है। तो मतलब क्या निकला, क्यू के बाद में पी जा सकता है। और एक और हिंट यहाँ से मिला, एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द किसी में, द का मतलब नाउन आएगा ना, स्पेसिफाइड चीज़ है, किसी चीज़ में मतलब द नाउन आएगा, तो पी का पार्ट ढूंढ लेते हैं। इन द हैदर अली में प्राप्त किया, इन द हैदर अली होगा नहीं क्योंकि हैदर अली नाम है तो द नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। इन द हिस्ट्री हो सकता है क्या, हिस्ट्री में प्राप्त किया ये हो सकता है। इसका मतलब पी के बाद में आपका आर हो सकता है, तो पी के बाद में आर और पी के बाद में एस हो सकता है क्या। बचे ऑप्शन में अपने बात करें तो पी के बाद में स्किल्स में अपना इंपॉर्टेंट प्लेस, तो पी के बाद में एस भी हो सकता है, पी के बाद में आपका आर भी हो सकता है, पी के बाद में आपका एस भी हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस मुझे बताओ, मिलिट्री स्किल्स में इंपॉर्टेंट स्थान मिलेगा या हिस्ट्री में मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा। और वैसे भी अपने बात करें तो एक गड़बड़ यहाँ से हो जाएगी क्योंकि फॉर हिज है, अगर उसको मैं बात करूँ क्योंकि उसने एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द स्किल्स होगा, फॉर हिज फिर क्या करेंगे अपने, फॉर हिज इंपॉर्टेंट प्लेस इन द स्किल्स, उसके प्लेस के लिए, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। और एक बार अपने क्या करो, ऑप्शन को ही पढ़ लो, यहाँ पे कन्फ्यूजन आए तो QPRS को अपने पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे कि दो इलिटरेट, हालांकि क्या होते हुए, इलिटरेट होते हुए हैदर अली ने प्राप्त किया एक इंपॉर्टेंट स्थान हिस्ट्री में, साउदर्न इंडिया की हिस्ट्री में, फॉर हिज किसके लिए, अपनी स्किल्स के लिए, बिल्कुल सही जा रहा है। और अगर अपने RPSQ को पढ़ें तो दो इलिटरेट, हालांकि अनपढ़ होते हुए, ठीक है, आर को पढ़ें, हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया, जो हिस्ट्री है साउदर्न इंडिया की, फॉर हिज अपने इंपॉर्टेंट प्लेस के लिए, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी। मतलब अनपढ़ कौन है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री अनपढ़ होते हुए फॉर हिज किसके लिए यूज हो जाएगा, हिस्ट्री के लिए यूज हो जाएगा। हिस्ट्री अनपढ़ होते हुए उसने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट प्लेस, पता नहीं क्या, पता ही नहीं चल रहा, सेंटेंस आपका अजीब सा हो गया, इसका मतलब डी अपना गलत हो गया, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, शानदार ट्रिक वाला क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन में अपने चले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करूँ, मैं भी साथ साथ सोल्व करता हूँ। इन ए रिमोट एरिया ऑफ, डायरेक्ट से यहाँ पे हिंट मिल जाएगा अपने को, फर्स्ट वाले जैसे किसी चीज़ का रिमोट एरिया है, दूर का एरिया, ऑफ कम्युनिटी कंजर्व एरियाज, कंजर्व का मतलब संरक्षित, कम्युनिटी की फॉर्म में जो कंजर्व संरक्षित एरियाज है उसका रिमोट एरिया हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, फर्स्ट पे पी आ सकता है, ठीक है बिल्कुल सही है। उसके बाद में बात करें, इन ए रिमोट एरिया ऑफ विलेज कम्युनिटीज़ आर, विलेज कम्युनिटीज़ आर, तो अगर मैं एस को क्यू को पहले पे लूँ, वैसे भी क्यू पहले पे दे ही नहीं रखा इसलिए छोड़ो, लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी लेकर देखो तो आर का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्यों, विलेज कम्युनिटीज़ को ऑफ खा जाएगा, रिमोट एरिया को इन खा गया, तो क्यू तो फर्स्ट पे होगा ही नहीं। इन ए रिमोट एरिया ऑफ जुनेबोटो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, नागालैंड के जुनोबोटो डिस्ट्रिक्ट जो जिला है उसका जो रिमोट एरिया है, हाँ ये भी आपका फर्स्ट पे हो सकता है, मतलब फर्स्ट पे आपका पी भी हो सकता है और फर्स्ट पे आपका क्या हो सकता है, पी हो सकता है और आपका फर्स्ट पे आर भी हो सकता है। टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट इन ए रिमोट एरिया ऑफ, टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऑफ टू नहीं होगा ना, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑफ किसका एरिया नहीं बताएगा तो फर्स्ट पे एस भी नहीं होगा और एस दिया भी नहीं है, पी और आर ही दिए गए हैं। अब अपने को यहाँ से कुछ नहीं मिला, अपने एक बार जो आपका क्यू है उसको पढ़ लेते हैं, अपने और हिंट ले लेते हैं। विलेज कम्युनिटीज़ आर क्रिएटिंग, विलेज की जो कम्युनिटीज़ है वो क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, क्या क्रिएट कर रही है, क्रिएटिंग कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही है। जुनोबोटो डिस्ट्रिक्ट, जिला क्रिएट कर रही है, तो जिला तो क्रिएट नहीं करेगी ना विलेज की कम्युनिटी, तो गांव में है तो ऑलरेडी, जिला तो ऑलरेडी है ही, तो उसको तो क्रिएट नहीं करेगी, तो ये अपना सही नहीं होगा। क्यू के बाद में आपका आर नहीं आएगा, क्यू के बाद में आर नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन गया, क्यू के बाद में आर नहीं आएगा और क्यू लास्ट आएगा क्या, क्यों लास्ट भी नहीं आएगा, विलेज कम्युनिटीज आर क्रिएटिंग, क्रिएट करिए, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज हो तो आपका लास्ट आ सकता है, इसलिए एक बार इसको छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात करें, विलेज कम्युनिटीज आर क्रिएटिंग कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, वो क्या कर रही है, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज को क्रिएट कर रही है। और क्रिएट क्यों कर रही है, टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मीनिंग की फॉर्म में चला गया, क्यू के बाद में पी आएगा, क्यू के बाद में पी कितनों में है, क्यू के बाद में पी ओनली बी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन भी गया और डी ऑप्शन भी गया। क्रिएट क्या कर रही है, विलेज कम्युनिटीज क्रिएट कर रही है कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज को, तो आर क्यू पी एस अपना क्या मिल गया, यहाँ पे आर क्यू पी एस अपना मिल चुका है अपने को, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लो कि ये सही है या नहीं, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी है, तो क्या होगा, इन ए रिमोट एरिया ऑफ, उसके बाद में आर को पढ़ना है,
एरिया किसका, जुनो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड के एक डिस्ट्रिक्ट के एरिया की बात करें, बिल्कुल सही है। जो एरिया होगा दूर का एरिया होगा, रिमोट मतलब जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो, ऐसा एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसके बाद में क्यों, इस एरिया में हो क्या रहा है, विलेज की जो कम्युनिटी समुदाय है वो क्रिएट कर रहे हैं किसको, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज को, मतलब समुदाय की फॉर्म में संरक्षित एरियाज को क्रिएट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो RQPS आपका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो आप लोगों के। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक साथ में यूज करते हुए पेयर ढूंढ लिया करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ चलना है तो ऑप्शन के साथ शॉर्ट ट्रिक यूज करते हुए चलो तो वो भी सही हो जाएगा, और पेयर ढूंढो तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आई चीज़। तो सारी चीज़ें साथ साथ चलेगी, साथ में शॉर्ट ट्रिक यूज करो, ऑप्शन से चलो तो भी पहले ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट किया, उसके साथ में शॉर्ट ट्रिक यूज करते साथ में पेयर ढूंढ लो, सबको मिक्स करके कर लो तो और ज़्यादा स्पीड आ जाएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको हैंडल कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। ये जरूर गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं होगा, ये ऐसी बात नहीं होने वाली आप लोगों के साथ। अगर आपको वर्किंग क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको आती है, किस तरीके से यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, सेंस कैसे यूज करते हैं, सेंस आपका क्लियर है, चमका हुआ है, तो आपको क्या है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा वो शानदार क्वेश्चन थे। पैटर्न आपका वाला था फेवरेट पैटर्न, जो आप फेवरेट मानते हो, बहुत ज़्यादा फेवरेट मानते हो, जो प्री के अंदर आता है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन उसकी लेवल मैंने क्वेश्चन लेवल उसका क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, मेंस लेवल का बना दिया। तो मेंस लेवल में इस टाइप से आ सकता है आपका, और प्री में भी इससे आ सकता है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, क्या करके उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या कर दिया, हाई लेवल की बना दिया। तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है, पैटर्न सेम ही था, और लेवल इंक्रीज होते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्या होता है, हड़बड़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता करना क्या है। तो आप क्या करो, कुछ ना करो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है और चिल रखना है, माइंड को रिलैक्स फॉर्म में रखते हुए करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कैसा ही पैटर्न आ जाए, कितना ही टफ आ जाए, ईजी होगा, क्योंकि अब अपने सोल्व कर लिया तो बिल्कुल ईजी लगा अपने को, समझ में आई चीज़। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी आपके, जो वर्किंग वगैरह इंग्लिश की बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना इस पैटर्न को, बहुत शानदार वाले क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समय और माटी में एक समानता होती है, दोनों को ही मुट्ठी में बंदी बनाने का प्रयास करो तो फिसल जाते हैं, परंतु यदि मुट्ठी में स्वेद हो तो माटी नहीं फिसलती। समय ये माटी है और परिश्रम आपका स्वेद। यदि पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ परिश्रम करोगे तो समय आने पर सफलता आपके हाथ से फिसलेगी नहीं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।